नमस्ते इंडिया साथियों, हम उस देश में हैं जिस देश में राम राज हुआ करता था। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में महात्मा गांधी जैसे महापुरुष पैदा हुए। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में गौतम बुद्ध जैसी महान हस्तियां पैदा हुई। हम उस देश के रहने वाले हैं जहां वीर शिवाजी ने अपना जौहर दिखलाया। झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं हमारे देश में पैदा हुई। शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, अन्य न जाने कितने लोग, हमारे शहीद सुखदेव जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान हस्तियां हमारे देश में पैदा हुई, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी इस देश को बनाने में लगा दी। अब्दुल कलाम जैसे लोग जो कि एक राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर थे, इसके बावजूद भी उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, और कहा ही नहीं ऐसा देखा गया है कि वो अपने राष्ट्रपति भवन के सामने एक कुटिया बनाकर चटाई पर सोते थे। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हम उस देश के रहने वाले हैं जहां पर चाणक्य जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने निजी काम के लिए अलग दीपक का इस्तेमाल किया और सरकारी राजकीय काम के लिए उन्होंने अलग दिया बत्ती का इंतजाम किया जो सरकार से पैसा मिलता था। इस सब के बावजूद हमारे कितने सारे देश प्रेमियों ने, देशभक्तों ने इस देश को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सूली पर चढ़ गए, मौत को अपने गले लगा लिया। उसी देश में, उसी आजाद देश में जिसकी आजादी के लिए लाखों लोग, लाखों महिलाएं, लाखों औरतें और बच्चे, बुजुर्ग लोगों ने अपनी जान दी सिर्फ इस देश की आजादी के लिए। आज उसी आजाद देश में कुछ भ्रष्ट लोग इस पूरी समाज की व्यवस्था को, पूरे ईमानदार लोगों की ईमानदारी को खा रहे हैं। आखिर ये कैसे रुकेगा? भ्रष्टाचार एक बट वृक्ष बन चुका है। बट वृक्ष, बट वृक्ष किस लिए होता है? बट वृक्ष होता है लोगों को छाया देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, लाखों हजारों पक्षियों को आसरा देने के लिए। वह हमारे देश में काबिलियत है, लेकिन कुछ मतलबी लोग, कुछ स्वार्थी लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी राजनेता लोग, कुछ ऐसे राजनेता हैं उनमें से जो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका परिवार, उनकी पुश्तें ऐसो आराम से रहें, उनकी 7 पुश्तों को ऐसो आराम मिले, वो हमेशा राजगद्दी पाए। इसके लिए उन्हें चाहे किसी हद तक जाना पड़े। कुछ भ्रष्ट अधिकारी और बहुत से भ्रष्ट अधिकारी, बहुत से कर्मचारी सिर्फ ये चाहते हैं कि सारी जनता का पैसा, पूरे देश का पैसा उनकी तिजोरियों में भर जाए, उनकी 7 पुश्तें, उनकी 7 पीढ़ियां ऐसो आराम करें, उन्हें कुछ ना करना पड़े। यह सब भ्रष्टाचार की बदौलत हो रहा है। वो ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आम जनता को पैसा छापने की मशीन समझ लिया है। मुझे लाइसेंस बनवाना है, 3,500 रुपए लगेंगे, 4,000 रुपए लगेंगे, फीस है 500 रुपए, 250 रुपए। लेकिन यदि हमने रिश्वत नहीं दी तो हमारा काम नहीं होगा। हमारे आधार कार्ड में कमी निकाली जाएगी, बिजी होने का बहाना बनाया जाएगा, कल आना, परसों आना, अभी साइट नहीं चल रही है, जैसे हजारों हजार बहाने बनाए जाएंगे। आखिर मजबूरी में लाइसेंस बनवाने के लिए जब तक हम सुविधा शुल्क नहीं दे देंगे, सुविधा शुल्क मतलब रिश्वत का ही आज का आधुनिक नाम है, आप उसे सुविधा शुल्क, चाय पानी जैसे कई नामों से जानते हैं। जब तक आप नहीं दे देंगे, जब तक आपका काम नहीं होगा। किसी को खसरा बनवाना है, 300 रुपए दीजिए। हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं साहब, हमारा जो आदमी है उसको दे दीजिए। फला चाय की दुकान पे दे दीजिए, लिफाफे में रख के दे दीजिए। नगद नहीं लेते हैं साहब, ये रिश्वत लेने वाले बड़े होशियार हैं। आखिर ये कैसे रुकेगा? मैं पूछता हूं, आखिर ये कैसे रुकेगा? पूछता है ये इंडिया, आखिर करप्शन कैसे रुकेगा?
क्या सरकारें इन्हें रोक सकती हैं? क्या अधिकारी इन्हें रोक सकते हैं? क्या बड़े बड़े नेता इसे रोक सकते हैं? इसे इनमें से किसी की ताकत नहीं है जो इन्हें रोक सके। फिर इसे रोकेगा कौन? भ्रष्टाचार को रोकेगा कौन? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार आखिर कैसे रुकेगा? कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? मेरे चाचा, तुम्हारे ताऊ, बगल वाले के नाना, उसके काका, उसका भैया, फलाने का लड़का। आखिर भ्रष्टाचार करने वाले हम ही आप हैं ना? सामने वाले ने पैसे मांगे, रिश्वत के रूप में हमने दे दिए। हम भी उतने ही दोषी हैं जितना वो लेने वाला है। भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? सोचिए इस बारे में। बताइए हमें कि हम लोग ऐसा क्या करें कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। अगर ऐसा ना हुआ तो एक दिन वो आएगा जब हमें सांसें लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी। वो दिन भी आएगा जब हमें एक गिलास पानी लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार बनाम रिश्वत, किसे कहते हैं भ्रष्टाचार? क्या होती है रिश्वत? आखिर ये इतना बड़ा यक्ष प्रश्न जो इस पूरे देश को खोखला कर रहा है, इस पूरे समाज को खोखला कर रहा है, आखिर ये सब्जेक्ट, ये विषय पर कब संसद में चर्चा होगी? कब हमारी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो वोट लेने के लिए हमारे दरवाजों पर आते हैं, विकास के नाम पर हम पर वोट मांगते हैं, वो क्यों नहीं कहते कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे? ये बड़े बड़े अधिकारी जब इनके पास कोई शिकायत लेके जाता है तो तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? कभी सोचिए इस पर। हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई, आप हमारे दीजिए साथ। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए हम लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमको कामयाबी देर में मिले या लोग हमारी बातें ना सुने या फिर अधिकारी हमसे नाराज हो जाए, तो क्या ये हम अभियान रोक देंगे? ऐसी स्थिति में हमें अभियान रोकना चाहिए। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए या नहीं? देश में करप्शन बंद होना चाहिए या नहीं? आप लोगों के लिए, पूरे देश के लिए एक प्रश्न, क्या भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए या नहीं? भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनना चाहिए या नहीं? यदि हां तो दीजिए हमारा साथ, डरने की क्या है बात। जय हिंद, जय भारत। Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ.